एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम रिडल्स को सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि आज हम अपने ब्रेन का आईक्यू टेस्ट करने वाले हैं। ये है एक राइडल चैलेंज। यहाँ पे मैंने बहुत ही रैंडम सी राइडल्स ली है फ्रॉम द चैनल माइंड योर लॉजिक। ओके, सो अभी हम इसके आंसर्स मुझे खुद नहीं पता है एंड मैंने भी ये वीडियो अभी पूरी नहीं देखी है। ऑब्वियसली अगर देख लूँगी तो मुझे आंसर्स पहले से पता चल जाएंगे। सो मैंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है, जस्ट मैंने अभी रैंडमली ये चूज़ की है एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द आंसर्स फॉर दिस वीडियो। सो यस, इससे हम अपना आईक्यू चेक करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इट। सैटरडे का दिन था और बबली अपनी बाइक लेकर सड़क पे जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक दुकान दिखाई देती है। बबली ने सोचा कि दुकान पर कुछ खा लेता हूँ। बबली अपनी बाइक खड़ी करके दुकान के अंदर चला जाता है। सबसे पहले वो समोसा खाता है, उसके बाद वो 2 कचौरी ऑर्डर करता है, इसके बाद कुछ चिप्स खाता है। लेकिन अभी भी बबली का पेट नहीं भरा था, उसे और भूख लग रही थी। वो वापस से काउंटर पे कुछ लेने के लिए जाता है। काउंटर पे इस समय 3 चीजें रखी हुई थी, रसगुल्ला, गुजिया और कुछ नमकीन मठरियाँ। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं बबली इनमें से क्या चीज खाएगा? अच्छे से पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। ओके, तो सबसे पहले उसने एक समोसा खाया, 2 कचौड़ी और फिर एक चिप्स खाई है। उसके पास रसगुल्ला, गुजिया और मठरी। तो मठरी जो है वो नमकीन है। बाकी ये जितनी भी चीज़ें उसने खाई ये ऑलरेडी नमकीन वाली ही चीज़ें खाई थी, नमकीन वाली ही चीज़ें खाई थी। और रसगुल्ला और गुजिया और वो दोनों भी मीठे वाला ही ऑप्शन है। तो मठरी शायद वो हाँ ऑब्वियसली वो नमकीन वाला टेस्ट रहता है, तो मुझे लगता है वो मठरी ही खाएगा। सो लेट्स जस्ट चेक दैट। बबली ने सबसे पहले समोसा, फिर कचौरी और उसके बाद चिप्स खाया। मतलब बबली को चटपटी और नमकीन वाली चीजें पसंद है। अब रखी हुई तीनों चीजों में रसगुल्ला और गुजिया तो मीठे हैं, मतलब वो मठरी खाएगा। बबली मठरी खाने लगता है, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। चक्कर वक्कर ठीक है, बट यहाँ पे अपना पहला आंसर सही निकला कि उसने मठरी ही चूज की। तो चलिए आप नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं। और वो दुकानदार से पानी लाने के लिए कहता है। दुकानदार जैसे ही पानी लेकर उसके पास आता है, बबली नीचे गिर जाता है और फर्श पर सारी मठरी फैल जाती है। ये देखकर दुकानदार बहुत घबरा जाता है और बबली को उठाकर दुकान के बाहर आ जाता है। उस दुकानदार के पास कोई भी गाड़ी नहीं थी, इसलिए वह रोड पे खड़े होकर टिप मांगने लगता है। उस समय रोड पर 3 कार आ रही थी। लॉजिकल आर्मी क्या आप तीनों कार को देख के बता सकते हैं वो दुकानदार किससे लिफ्ट लेगा? सोचिए। ओके, तो एक है एम्बुलेंस और एक कार है ऑलरेडी उसमें फिल्ड है। ऑब्वियसली अगर उसको चक्कर आए तो एम्बुलेंस में ही जाएगा, बट हाँ पुलिस की कार में क्यों जाएगा? एम्बुलेंस, बट वो जिस तरह से उसका जिस तरह से वो रेड जल रहा है, विच मीन्स कि मे बी उसमें ऑलरेडी पेशेंट है। सो आई थिंक द ऑप्शन कुड बी सी मेरे हिसाब से। ओह, ये क्या हो रहा है यार? बैक। ओके, आई थिंक द ऑप्शन इज सी। ध्यान से देखिए, पहली कार में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और दूसरी कार एम्बुलेंस है और इमरजेंसी में जा रही है। उसकी लाइट भी जल रही है, वो रोकने पे भी शायद रुके ना। लेकिन तीसरी कार पुलिस की है और पुलिस उसकी मदद जरूर करेगी। सो मेरा सेकंड आंसर भी सही निकला, दैट इज कि वो उसने सी ही चूज किया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। वह दुकानदार पुलिस की गाड़ी को रोक लेता है और वो लोग तुरंत बबली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर 3 एंट्री गेट बने हुए थे। पहला वाला एंट्री गेट नॉर्मल मरीजों के लिए था, दूसरे वाले एंट्री रूम के अंदर सभी डॉक्टर्स के ऑफिस बने हुए थे और तीसरा इमरजेंसी वाला एंट्री गेट था। तो लॉजिकल आर्मी आप बता सकते हैं दुकानदार बबली को लेकर कौन से गेट से अंदर जाएगा? सोचिए। ओके, सो अभी हमें चूज करना है कि वो जो है दुकानदार उसको किस गेट से एंट्री करवाएगा। ओके, सो यहाँ पे 3 गेट हैं। 1 इज फॉर द कैजुअलिटी जो रिसेप्शन पे जा रहा है, एंड देन सेकंड 1 इज फॉर द डॉक्टर्स ऑफिस वालों के लिए है, और थर्ड 1 इज इमरजेंसी। सो मेरे हिसाब से इमरजेंसी गेट होना चाहिए। सो ऑप्शन इज सी, आई चूज सी। सो लेट्स सी दैट। पहला वाला एंट्री गेट तो नॉर्मल मरीजों के लिए है और तीसरा वाला इमरजेंसी के लिए है। लेकिन ध्यान से देखिए, इमरजेंसी वाले वार्ड में बहुत भीड़ लगी हुई है और वहाँ अधिकांश सीरियस केस वाले ही मरीज है। वहाँ गया तो शायद वेट करना पड़ सकता है। तो दुकानदार बिना देरी किए दूसरे वाले गेट के अंदर पहुँच जाता है।
अफसोस कि मेरा थर्ड आंसर गलत निकला क्योंकि वो ऑप्शन बी था। सो ठीक है, बट इमरजेंसी, नॉर्मली इमरजेंसी ही चूज़ करते। तो आपने क्या चूज़ किया था कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ वन। वहाँ 2-3 डॉक्टर खाना खा रहे थे। बबली को इस हालत में देखकर सभी डॉक्टर तुरंत खाना पीना छोड़कर उसे अंदर ले जाते हैं, लेकिन बबली मर चुका था। एक डॉक्टर उस दुकानदार से कहता है, सॉरी सर, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि 10 मिनट पहले इनकी मौत हो चुकी है। इसका मतलब ये आदमी मेरी दुकान में ही मर गया था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं इसे नहीं बचा सका। अब आगे की छानबीन डिटेक्टिव मेहुल ही करेगा। वो दुकानदार केस की छानबीन के लिए जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल सबसे पहले उस आदमी की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है। तो उसकी जेब में एक पर्स मिलता है। मेहुल उस पर्स को खोलता है तो उसमें उसका आईडी कार्ड पड़ा हुआ था। इसका नाम बबली था और ये एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। मेहुल बबली की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब में जाने लगता है। उस हॉस्पिटल से डॉक्टर संजना की लैब तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता हाईवे से होकर जाता है, लेकिन हाईवे के बगल में एक मेला लगा हुआ है जहां बहुत सारी भीड़ आई हुई है, लाखों में लोग हैं। दूसरा रास्ता काफी लंबा है और मेहुल को टाइम लग सकता है। तीसरे रास्ते पर किसी आतंकवादी ने बम रखने की धमकी दी है, इसलिए रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहाँ पर पुलिस सर्चिंग कर रही है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं तीनों में से मेहुल कौन? भाई देखो, तो पहले तो उसका मतलब वहीं के वहीं वो उसका डेथ हो गई। अब नमकीन खाने से डेथ हो गई, वो ठीक है। चलो, तो अब हमें चूज़ करना है कि वो कौन से रोड से जाने वाला है। सो पहले वाले पे जो कि है, सो पहले वाले पे वहाँ पे मेला वगैरह लगा है। सो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। सेकंड वाला लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब रोड बहुत ज़्यादा लंबा है, तो उसको टाइम लग जाएगा। टाइम लग भी जाएगा तो उससे क्या फ़र्क ही क्या पड़ जाएगा, मर तो वो वैसे भी चुका है। सो बी वाला वो ले सकते हैं। एंड सेकंड वाला आतंकवादी है वहाँ पे ऑलरेडी, उसके लिए है। सो आई थिंक दे कैन चूज़ बी। अब मर तो गया है ना, तो अब फ़र्क क्या ही पड़ेगा। अब लेट भी पहुँचेगा तब भी पोस्टमार्टम तो हो ही जाएगा। तो चलो बी अपन फाइनल करते हैं। लेट्स सी दैट। मेहुल तीसरे रास्ते से जा नहीं सकता और दूसरे रास्ते पे काफी टाइम लग जाएगा। मेहुल पहले रास्ते से ही जाएगा क्योंकि भले ही पहले रास्ते पर मेला लगा हुआ है, लेकिन वो हाईवे है और हाईवे इस तरीके से बंद नहीं हो सकता। मेहुल हाईवे वाला रास्ता लेके आगे निकल जाता है। वहाँ पर काफी भीड़ मिलती है, लेकिन पुलिस ने अच्छे से सब मैनेज कर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद मेहुल डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। पानी की बोतल, टिश्यू पेपर, स्टील का ग्लास या ये पेपर कटोरी। हैं? इसमें क्या पूछ रहे हैं? मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। क्या मेरा दिमाग बंद हो चुका है? तो दिस इज द थर्ड टाइम व्हेन आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज मुझे सच में समझ में नहीं आया। उसको लेबोरेटरी में जाना है। सो यहाँ पे एक बॉटल है। अरे तो ये क्यों है यार? ग्लास का क्या करेगा? चलो एक बार और देखते हैं। मतलब लॉजिक गेट लॉक्ड है और इसमें से कुछ उसका पासवर्ड है। पासवर्ड क्या हो सकता है? बॉटल, ग्लास, पेपर बाउल, टिश्यू पेपर। अरे यार, इसमें क्या हो सकता है? ये तो बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग है यार। मतलब अब लेवल बढ़ता जा रहा है यार काफ़ी। सो इसमें से क्या हो सकता है? ए बी सी डी। स्टील ग्लास की ज़रूरत नहीं हो सकती है। टिश्यू पेपर की उसको ज़रूरत हो सकती है। हमें टिश्यू पेपर गिवेगा। पेपर बाउल। पेपर बाउल का क्या करेगा यार? खाना वाना खाना है क्या यार? क्या है ये? क्यों फिर से? अब क्या इसको मैं चौथी बार रिपीट करूँ? कि एक तो उसने पता नहीं कुछ बोला है, वो मुझे एकदम से समझ में नहीं आया। पता नहीं क्या बोला था कि इनका क्या करना है। सो ये वाला मैं स्किप कर दूँ क्या? या रैंडम इस पर तुक्का मारते हैं। दैट इज़ ऑप्शन वाटर बॉटल। प्लास्टिक की है। स्टील का ग्लास, लाइक वो एक अलग से स्टील है ना। यहाँ पे ये सारी प्लास्टिक काइंड ऑफ पेपर, ये जो
डिस्ट्रबल है ना, स्टील, स्टील चूज करते हैं। ओके चलो स्टील, ऑप्शन सी। पानी की बोतल, टिश्यू पेपर और पेपर कटोरी, ये तीनों एक बार यूज होते हैं, फिर हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन स्टील का ग्लास हम बार बार यूज करते हैं, उसे फेंकते नहीं है। तो ये ऑड वन आउट हुआ। मेहुल ये प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। सो चलिए, ये वाला हमारा सही निकला कि स्टील का ग्लास अच्छा है। कभी कभी आपको क्वेश्चन समझ में आए ना आए, बट आंसर समझ के आप उसका आंसर ज़रूर निकाल सकते हैं। सो मैंने अभी बस यही करा है। क्वेश्चन मुझे वाकई समझ में नहीं आया था, बट आंसर्स को देखते हुए ही हमने आंसर निकाला है। समझ में आया? तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की ओर। चलिए, अगर आपको कोई और लॉजिक सूझा तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लैब के अंदर डॉक्टर संजना बबली का ब्लड टेस्ट करती है। और मेहुल से कहती है, मेहुल, इसके ब्लड में पॉइजन है, मतलब इसे जहर दिया गया है। मुझे उस दुकानदार से पूछताछ करनी होगी क्योंकि बबली ने आखिरी बार वहीं पर कचौरी और समोसे खाए थे। मेहुल ने हॉस्पिटल से ही दुकानदार का एड्रेस ले लिया था। मेहुल अपनी कार से उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 मिठाइयों की दुकान थी और मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उस दुकानदार की दुकान कौन सी होगी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप एबीसी को देख के बता सकते हैं वो दुकान कौन सी होगी? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। सो अब हमें डिसाइड करना है कि इसमें से वो दुकान कौन सी थी जो उस पे उसने वो समोसे और ये सब चीज़ें खाई थी। तो चलिए डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पे वाइट स्वीट शॉप है जिस पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं, और एक है ऑल इन वन स्वीट शॉप और एक है ओपी स्वीट शॉप। ओके, सो अभी अपन देख सकते हैं कि उसकी जो है ना वो बाइक से आया था। सो बाइक अभी भी उसके शॉप के बाहर लगी हुई है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वहाँ पे उसके बी वाले ऑप्शन पे लिखा है कि ऑल इन वन स्वीट शॉप। यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है उस पर सिर्फ वाइट स्वीट शॉप लिखा है, एंड सो उस पर सिर्फ स्वीट्स अकेली मिलेंगी। सासा का बहुत प्रॉब्लम है, इग्नोर करिए। सो बी वाले ऑप्शन में सिर्फ ऑल इन वन है, तो मे बी नहीं, आई एम कन्फर्म कि ये वाला ही ऑप्शन है क्योंकि ऑल इन वन है एंड सेकंड वहाँ पे बाइक है। सो बी। पहली और तीसरी दुकान पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है और लोग आराम से समोसे और मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन दूसरी दुकान पर सन्नाटा फैला हुआ है और कोई भी नहीं दिख रहा है। मतलब यही दुकान उस दुकानदार की होगी क्योंकि आज ही उसकी दुकान में एक आदमी मर गया है, इसलिए दुकान पे इतना सन्नाटा है। मेहुल दुकान के अंदर जाता है। ओके, सो बी इज द ऑप्शन, यहाँ पे सही निकला है ये। अब हम आगे देखते हैं। तो वो दुकानदार अंदर बैठा हुआ था। मेहुल को देखते ही वो दुकानदार खड़ा हो जाता है और मेहुल से कहता है, सर, उस आदमी की वजह से मेरा सारा धंधा पानी चौपट हो गया है। कोई भी मेरी दुकान पे नहीं आ रहा है सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। चिंता मत करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद मेहुल उस दुकानदार से अच्छी तरह पूछताछ करता है और उसकी सभी मिठाइयों के सैंपल लेकर फूड डिपार्टमेंट में टेस्ट के लिए भिजवा देता है। मेहुल समोसे और कचौरियों के सैंपल भी भिजवा देता है। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन उस दुकानदार की सभी मिठाइयां और समोसे बिल्कुल ठीक थे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी। लगता है इस दुकानदार ने कुछ नहीं किया है और इसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। तभी अचानक मेहुल के पास डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो मेहुल को बताती है, बबली को बियर के साथ जहर दिया गया था और उसने मरने से ठीक 10 मिनट पहले बियर पी थी। इसका मतलब बबली ने यहाँ के आसपास के बियर शॉप में शराब पी होगी। मेहुल दोबारा से उस दुकानदार से पूछताछ करता है तो दुकानदार बताता है कि बबली लेफ्ट साइड से आया था और उसकी बाइक अभी भी यहीं पे खड़ी है। जब तक कि इसकी छानबीन पूरी नहीं हो जाती, बबली की बाइक को तुम अपने पास ही रखो। मेहुल लेफ्ट साइड से आगे जाने लगता है। तो लगभग 7-8 मिनट तक कार चलाने के बाद उसे एक शराब की दुकान दिखाई देती है। मेहुल अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे जाता है और एक मैनेजर से बात करता है। वहाँ का मैनेजर कहता है कि उसे बबली के बारे में कुछ नहीं पता है और वैसे भी यहाँ पे दिन भर हजारों लोग आते हैं, तो इसलिए उसे कुछ याद नहीं।
मुझे यहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करना है, हो ना हो बबली ने इसी दुकान पर शराब पी होगी। इसके बाद मेहुल वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है और जिस समय बबली की मौत हुई थी मेहुल ठीक उसके आसपास के फुटेजेस देखने लगता है तो एक फुटेज में उसे बबली दिख जाता है। बबली एक कोने में बैठ के शराब पी रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी पानी की बोतल लेकर वहाँ आता है और बबली को दे देता है। बबली शराब में वो पानी मिलाकर पी लेता है और वहाँ से चला जाता है। मेहुल वहाँ के मैनेजर से उस आदमी के बारे में पूछता है जो पानी की बोतल लाया था। वहाँ का मैनेजर कहता है कि इस आदमी का नाम कैलाश है और ये एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और अक्सर हमारे यहाँ शराब पीने आता रहता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि बबली का मर्डर जरूर उसी पानी लाने वाले आदमी कैलाश ने किया था। क्यों लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। उसको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब वो मरा था ना तो उसके वॉलेट में से एक इंश्योरेंस का मतलब उससे पता चल गया था कि इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और ये बंदा भी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है तो ऑब्वियसली ये उसके ऑफिस से ही है, इसलिए उसको उस पर शक हुआ है। ध्यान से देखिए, बबली के टेबल पे पहले से पानी और बर्फ रखी हुई थी, तो फिर भला बबली को पानी की बोतल की क्या जरूरत थी? और कोई भी इस तरह किसी अजनबी से पानी की बोतल तो नहीं लेगा और पानी पी लेगा। और शराब पीने के बाद बबली अपना बैग टेबल पर ही छोड़ देता है और कैलाश बैग उठा लेता है। इसका मतलब बबली और कैलाश एक दूसरे को जानते थे क्योंकि बबली के आईडी कार्ड में भी एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा हुआ था। मतलब हो ना हो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और पानी की बोतल में ही जहर होगा। मेहुल तुरंत उस इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच जाता है। वहाँ कैलाश अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। सर, मैंने और बबली ने मिलकर एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस पर 2 लाख का घोटाला किया था। मैंने सोचा अगर बबली मर जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और पूरे 2 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। 2 लाख रुपए के लिए तुमने बबली का मर्डर कर दिया। अब जेल में बैठकर जिंदगी भर रुपए गिनते रहना। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। जेल में बैठकर जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जस्ट लाइक वैसी वाली फीलिंग आई। तो ओके, अब ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है और हमने ऑलमोस्ट 2 आंसर्स गलत दिए थे, बाकी हमारे सारे आंसर्स सही निकले। सो आईक्यू का, अब आईक्यू क्या टेस्ट, ये तो आप भी बता देंगे ना आपके। चलिए आप कमेंट में बताइए कि आपके आंसर्स कितने गलत निकले और कितने सही थे। सही छोड़िए, गलत वाले बता दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से, अभी के अभी प्लीज़। एंड सच में इस टाइप की वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है और आई डोंट नो काइंड ऑफ, बट ठीक था ना, आईक्यू अच्छा है ना मेरा, तभी बोला नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।